स्टूडेंट्स पिछले 3-4 मॉड्यूल्स में हमने एक वेब टेस्ट लिखा एंड वी रोट इट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। उससे पहले हमने वेब टेस्टिंग को हल्का सा इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद अब हम उस वेब परफॉर्मेंस टेस्ट को लोड टेस्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। लोड टेस्टिंग के लिए हमने फिर लोड परफॉर्मेंस स्ट्रेस टेस्टिंग को पहले डिफाइन किया, हल्का सा हमने एक्सप्लेन किया उसे। अब हम लोड टेस्टिंग विद विजुअल स्टूडियो करने जा रहे हैं। आपने देखा था कि लोड टेस्टिंग में हमने कहा था कि हम पैरेलल लोड क्रिएट यूजिंग एक्चुअल यूजर्स 400, 1000, 2000 नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बहुत बड़ी मशीनरी रिक्वायर्ड है और बहुत बड़े सेटअप्स रिक्वायर्ड है। हाँ, हम अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लें जिसमें हम वर्चुअल यूजर्स का कॉन्सेप्ट हो, वो आपको उतने यूजर्स क्रिएट कर दे और यूजर्स का लोड आपके सिस्टम को दे के आपको रिस्पॉन्स दे दे और आपको बता दे कि जी आपके पैरामीटर्स ये हैं, अब पीक टाइम ये आएगा, इतने आपके यानी आपका परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन ये होगी, आपका रिस्पॉन्स टाइम इतना डिग्रेड कर जाएगा, लेट्स से इतने नंबर ऑफ यूजर्स पे। ये इंफॉर्मेशन है, दैट वाइटल इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर। We have recorded web tests using in a previous module. We use the same tool to come up with the load test. अच्छा जनाब, स्ट्रेस लोड स्ट्रेस वॉल्यूम टेस्ट इन डिटेल एक अपकमिंग मॉड्यूल में ये दोबारा भी आएगा इंशाल्लाह। अब जनाब हमारे पास वेब टेस्ट, इफ यू रिमेंबर, हमारे पास वेब टेस्ट पहले से मौजूद था। ये आपने वेब टेस्ट पहले यूज किया था। ये वही वेब टेस्ट है जिसको हम लेके तो वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ लोड टेस्ट और वी आर राइटिंग अ लोड टेस्ट एट ऑफ आवर वेब टेस्ट। ओके, ये देखें जनाब, हमने ऐड किया। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने वेब परफॉर्मेंस टेस्ट ऐड किया था। अब हम लोड टेस्ट ऐड करने जा रहे हैं। आप देखिए, ये इसको हमने हाईलाइट कर दिया कि आपने वेब एंड लोड टेस्ट प्रोजेक्ट अंडरस्कोर VU, ये जनाब आपने ये प्रोजेक्ट लिया, आपने उसको राइट क्लिक किया, ऐड के बाद आपने लोड टेस्ट ऐड किया। वेब परफॉर्मेंस टेस्ट आपका इसका ऑलरेडी डेवलप्ड पड़ा है आपके पास। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में कि लोड टेस्ट परफॉर्मेंस ये इससे क्या मुराद है। ओके, आपको सिस्टम प्रोवाइड करेगा लोड टेस्टिंग के लिए आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए जनाब, इसमें आप पहले सिनेरियो बनाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी, ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए। सिनेरियो बनाएंगे, फिर लोड पैटर्न डिफाइन करेंगे, फिर टेस्ट मिक्स बनाएंगे। टेस्ट मिक्स में आपको ये होगा कि आपने कितने वेब टेस्ट बनाए हैं और उनमें से कितनों को आप चलाना चाह रहे हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद आप नेटवर्क मिक्स बनाएंगे कि आप नेटवर्क आपके फॉर एग्जांपल आपके कोई आपका टेलको इसमें आएगा, आपका इंटरनेट का होगा, क्या इसके अंदर लैन का सेटअप होगा, देन उसके अंदर कोई वाइड एरिया नेटवर्क भी इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। देन आप ब्राउजर मिक्स बनाएंगे कि कौन कौन से ब्राउजर के ऊपर टेस्ट होगा, सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे होगा या आप उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी होगी आपकी, व्हाटएवर। देन काउंटर सेट्स होंगे, देन रन सेटिंग्स होंगी। ओके, इसको वन बाय वन इसको करके देखते हैं हम जनाब। अब आप देखें, मैंने सिनेरियो बनाया, सिनेरियो को नाम भी दिया जा सकता है, मैंने एक जनरल सिनेरियो ले लिया एंड यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं रिकॉर्डेड थिंक टाइम्स नहीं यूज कर रहा, मैं इसके सीधा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्ड ऑन रिकॉर्डेड थिंक टाइम्स ले रहा हूं। ओके, देन लोड पैटर्न। आप लोड पैटर्न देखिए, या तो मैं उसे कांस्टेंट लोड दे सकता था कि जनाब आप कांस्टेंट 25 यूजर्स का 100 यूजर्स का लोड दें। मैंने इंस्टेड ऑफ दैट कहा जी स्टेप लोड है। स्टार्ट यूजर काउंट होगा 10, स्टेप ड्यूरेशन होगी 10 सेकेंड। हर 10 सेकेंड के बाद आपके यूजर 10 यूजर ऐड होंगे और मैक्सिमम यूजर्स 20 रहेंगे। सो हर 10 सेकेंड, पहले 10 से स्टार्ट लेंगे, हर 10 सेकेंड के बाद 10 यूजर्स ऐड होंगे। ओके, और टोटल 20 होंगे। आप 200 भी रखना चाहें तो रख लें। अच्छा, अब ये है कि चूंकि मेरी जो घर की मशीन है उसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा लोड लेके तो आपको मैं ये चीज़ें करके नहीं दिखा सकता था। अगर आप एक अच्छा सर्वर यूज़ करें तो आप इसके अंदर 2000 यूजर्स के ऊपर भी टेस्ट कर लें। ओके, देन आपका
टेस्ट मिक्स क्या है, मॉडल क्या है, बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है, यानी आप 6 टेस्ट हैं, उन 6 टेस्ट को रन करके देखना चाह रहे हैं, वर्चुअल यूजर्स को मिमिक करना चाह रहे हैं, बेस्ड ऑन यूजर स्पेस है, या बेस्ड ऑन सीक्वेंशियल टेस्ट ऑर्डर है। मेरा जनाब चूंकि मैं वेब एप्लीकेशन, वही वेब एप्लीकेशन जो कि हमने उसको रुला दिया है, वो क्या नाम है, कलम गुरु, हम उसको उसके वर्चुअल यूजर्स बनाना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि उसको लोड देके देखें कि अगर 100, 200, 400, 600 टीचर्स एकदम उसके ऊपर अपनी रिक्वेस्ट कर दें, उसके ऊपर एक्सेस रिक्वेस्ट कर दें, तो सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट इज ओके टेस्ट मिक्स क्या होगा। मैंने जनाब ऐड करने हैं इसके अंदर टेस्ट केसेस ऐड करने के लिए बड़ा सिंपल सा इन्होंने मैकेनिज्म दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ने। मैंने क्या किया, वेब टेस्ट 1 ऐड किया हुआ है। वेब टेस्ट 1 अगर आप देखें तो आपको आपकी स्क्रीन की राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ गया, ठीक है ना। और अगर मैं वेब टेस्ट 2 को भी ऐड करना चाहूं तो मैं जस्ट उसे हाईलाइट करके, तो मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगा, मेरे पास ये हाईलाइट होके या ये भी सिलेक्ट होके आ जाएगा। ओके, मैंने सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया। अब मेरे पास देखिए वेब टेस्ट 1 आया, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी 100% आ गई। अगर एक से ज्यादा होते तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता था, उनके दरमियान में सिलेक्ट कर सकता था। नेक्स्ट इज लैन मैंने एक ही लिया और मैंने उसी के ऊपर 100% करके, तो मैंने, वरना मैं उसमें लैन ऐड कर सकता था। ब्राउजर मैंने कहा जी इंटरनेट एक्सप्लोरर 9.0 मेरे पास है, बस इसी के ऊपर सब कुछ चला दें ताकि मैं इसको देख लूं और मैं इसका स्टडी कर लूं। मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट है वर्चुअल यूजर्स। मेरा इंटरेस्ट इस वक्त ब्राउजर मिक्स पे है भी नहीं बाय द वे। सो और मैंने अगर इस तरह का लोड देना होगा तो अब आपको मैंने पिछले में पढ़ाया लोड के पर्सपेक्टिव्स हैं, तो आपने पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से देना है। मेरा पर्सपेक्टिव है वर्चुअल यूजर्स का, कितने यूजर्स का ये लोड मेरी एप्लीकेशन बर्दाश्त कर सकेगी और जब पीक करेगी तो क्या होगा। ओके, देन इज द काउंटर सेट्स, ठीक है ना। अभी आपको नजर आ रहे हैं कंप्यूटर्स टू मॉनिटर विद काउंटर सेट्स ड्यूरिंग द लोड टेस्ट रन। ओके, ये हो गया। लास्ट थिंग रन सेटिंग्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। लोड टेस्ट ड्यूरेशन, ये कितनी देर तक आपने ये लोड तो देना है। जैसे वर्चुअल यूजर्स हैं, मैंने लॉगिन तो करा दिए, कितनी देर के लिए, सारे साल के लिए। मैंने कहा जी कि ये जनाब 10 मिनट के लिए। अच्छा, ये मैंने चलाया इसको 10 मिनट के लिए आपको दिखाने के लिए। एक्चुअली मैंने जो मैं आपको स्टेटस दिखाऊंगा या मैं आपको डेटा दिखाऊंगा वो 2 मिनट का डेटा है, क्योंकि 10 मिनट्स के लिए लगा के तो फिर मैं उसको, यानी एक ही तरह का उसकी पीक्स आ रही थी, तो मैंने उसको 2 मिनट के लिए आपके लिए किया इसको। ओके, वंस यू डन दैट, अच्छा आप इसका टेस्ट इटरेशंस पे भी रख सकते थे, मैंने टेस्ट लोड पे रखा है। अब देखिए अगेन इसमें 36 तरह की सेटिंग्स हैं। हर सेटिंग आपको एक पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट लेनी पड़ेगी। मेरा पर्सपेक्टिव सिंपल सा है, मैं यूजर लोड को स्टडी करना चाहता हूं, उसको स्टडी करने के लिए मैंने ये ले लिया। ओके, अब देखिए जनाब, मैंने इसके बाद इस टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है। मैंने एग्जीक्यूट करने के लिए राइट क्लिक करूंगा ऑन द लोड टेस्ट मेरा जनरेट हो गया, उसको राइट क्लिक करके मैंने रन टेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये रन लोड टेस्ट होना शुरू हो गया। जैसे ये होगा, आप देखिए ये मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। इस इंटरफेस में देखने वाली बात है, की इंडिकेटर्स क्या है, पेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कंट्रोलर्स और एजेंट्स क्या है, एंड सिस्टम अंडर टेस्ट का क्या बिहेवियर है। आप देखिए बड़ी जबरदस्त, जैसे जैसे मैं इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को क्लिक करता जाता हूँ, ये मुख्तलिफ डेटा मेरे लिए जनरेट करता रहेगा। ओके, अब देखिए थोड़ी देर गुजरने के बाद सिस्टम ने पेज रिस्पांस टाइम, की इंडिकेटर्स, सिस्टम अंडर टेस्ट एंड कंट्रोलर्स एंड एजेंट्स का रिस्पांस मुझे शो करना शुरू कर दिया। देखिए मैंने इसके डिफरेंट एंगल से, आप देखिए पहली अगर आप गौर करें तो 9 मिनट्स 46 सेकेंड्स रिमेनिंग है। इसके अंदर अगर आप जाएं तो मैं इसको पहले से, ये देखिए 8 मिनट्स 40 सेकेंड्स। सो मैंने इसको रन करने के बाद थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 मिनट्स या 1 मिनट वाला मैं आपको दिखाऊंगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ देखिए पेज रिस्पॉन्स टाइम ये इंप्रूव करता जा रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आप गौर करें, ये पीक आ रही है यहाँ पे, या तो हमारा कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है या इसको आपको बड़ा स्टडी करना पड़ता है। देन आपकी रिपोर्ट आ गई, आपको ये पूरी की पूरी आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, अब आप गौर करें, टेस्ट कंक्लूड हो गया, क्लोज हो गया, टेस्ट कंप्लीटेड आ गया। मैं इसको टेस्ट कंप्लीटेड आ गया जनाब, टेस्ट कंप्लीटेड आ गया। वर्चुअल यूजर्स एक्टिविटी रिपोर्ट, ये देखिए रैंप, मैंने आपको याद होगा मैंने कहा था जी 20 टोटल यूजर होंगे, 10 स्टार्ट में होंगे और 10 सेकंड के बाद 10 ऐड होंगे।
आपके पास यूजर्स आ गए। अगर आप इसकी रैम बनाते तो बड़ी स्टेयर स्ट्रक्चर आपको मिल जाता उस हिसाब से। देन आपको मिल गया जूम टू टाइम पीरियड। अब आपने देखा कि आपके ग्राफ्स आपको आने शुरू हो गए, आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। अब रिजल्ट्स को आपने एनालिसिस किया, जैसे आपने रिजल्ट्स का एनालिसिस किया तो आपको ये मिल जाएगा कि आपने जो पर्सपेक्टिव परसीव किया था इनिशियली, उसके अगेंस्ट आपको क्या रिस्पॉन्स सिस्टम ने दिया यूजिंग वर्चुअल यूजर्स। देखिए, अब एक मैंने एप्लीकेशन यूज की और मैंने अपनी पूरी यानी एक मैंने विजुअल स्टूडियो से लोड टेस्ट लिखा और अपनी पूरी एप्लीकेशन को एनालाइज कर लिया।